बंदे के अंदर क्वालिटी थी, उस बंदे का एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है। जिस बंदे के पास में पैसे हैं उसके पास में क्वालिटी नहीं है। वो यूट्यूब के ऊपर सीखेगा कि अब बाईपास सर्जरी कैसे होगी और करवानी आपको पड़ेगी। यस, और पे भी आपको करना पड़ेगा, है ना। झाड़े ही लगवाओ और नीम हकीमों को भरोसे चलाओ। और ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा देश भगवान के भरोसे चल रहा है, तो ठीक है, फिर भगवान के भरोसे नहीं है सर। हरियाणा सरकार के ऊपर ना कर्जा हो चुका है 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का, एक भारी भरकम है। उनको लगता हो डॉक्टरी लाइन के अंदर ज्यादा पैसा है, इनसे निचोड़ लो नींबू की तरह, जितना निचोड़ा जाता है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उन्होंने गलत जगह पे चोट की है। गवर्नमेंट तो ब्लेम करने के लिए गवर्नमेंट को बंदे चाहिए। अगर ब्लेम करने की बात हो, पहली बात तो ये जो डॉक्टर बैठे हैं कोई विदेश नहीं गया भाई, ये यहीं बैठे ही सेवा दे रहे हैं। इस शहर के अंदर 400 डॉक्टर हैं, कहाँ विदेश चले गए? गाँव में पीएचसी सरकार ने बना दी, पर ये पता करें कि उस पीएचसी में पानी कितने घंटे आता है, वहाँ पे बिजली कितने घंटे आती है। अगर एक कैनला भी लगाना है तो वहाँ पे बिजली है, जनरेटर में तेल है, डीजल है, वहाँ पे स्कूल है जहाँ पे बच्चों को पढ़ा सके। सवाल तो ये है वहाँ पे गोली दवाई भी है या नहीं है? गोली दवाई तो एक्सपायरी डेट की और सब स्टैंडर्ड मिल जाएंगी, वो भी क्योंकि सरकारी खरीद है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे देंगे। वहाँ पे वो मरीज को बेचारे को क्या पता, उस अनपढ़ को ये भी नहीं बात समझ में आ रही बेचारे को कि भाई ये जो पॉलिसी है ये डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ है। तो उसको दवाइयों का कहाँ पता होगा, वो कहाँ एक्सपायरी चेक करेगा। और खुली दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी नहीं होती है ये, और ये हो रहा है, इसके सबूत है। पता लगता है जो 2 महीने पहले दवाई आई थी वो एक्सपायरी डेट की, अब एक्सपायरी हो चुकी है, उसको वापस भेजो। सिर्फ 2 महीने में कैसे यूटिलाइज हो जाएगी वो सारी की सारी दवाइयाँ? निर्भर बनाने की बात है, आत्मनिर्भर शायद उन बच्चों के ऊपर थोप दिया गया कि आप बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन बनेंगे कैसे ये वक्त बताएगा। लेकिन जो पहले फीस मान लिया बहुत कम थी, अब वो 40 लाख हो चुकी है और उसके साथ साथ में बॉन्ड भरवाया जाएगा 70 लाख रुपए का। अगर आप सरकारी नौकरी कर अगर उनको फीस पे नहीं करते हैं तो आपको 70 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अरे साहब पहले उसको जॉब तो लगवा दीजिए। अगर बाय दिवस उसको 70 लाख रुपए पे भी करने पड़े तो बाईपास सर्जरी जो आपकी मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर या फिर 3 लाख रुपए के अंदर होती थी, अब वो 6-6, 7-7 लाख रुपए के अंदर होने वाली है। आपकी जेब के अंदर से पैसा निचोड़ लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। अमीर का बेटा अमीर होता जा रहा है, गरीब का बेटा गरीब होता जा रहा है। वजह जो है वो आप भी हैं, हम भी हैं और सरकार भी है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है और अहम मुद्दा है, जो बाईपास सर्जरी आपकी मात्र 2 लाख रुपए में हो जाती थी, आज वो आपकी 4 लाख रुपए में भी नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे? एक बड़ा सवाल भी है, बड़े क्वेश्चन भी है, और उसके साथ साथ में आईएमए इकट्ठा हो चुकी है हिसार शहर के अंदर। पूरे हरियाणा की आईएमए ने एक अपील की है कि आज हम किसी भी मरीज की ओपीडी नहीं देखेंगे। उसकी एक खास वजह है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो आपने सपना ले रखा है ना कि आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनना छोड़िए साहब, अगर वो दिहाड़ी पे चले जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। डॉक्टर बनने के लिए लगता है पैसा, और जिस पैसे के लिए आप उपलब्धि थी आपके पास में कि आप अपने बच्चे को उतना दे सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर उसका बहुत बड़ा एक, अगर मैं बात करूं ना, बोझ लगने वाला है। और उस बच्चे के ऊपर बोझ लदने वाला है, आपके परिवार के ऊपर बोझ लदने वाला है, आपके ऊपर बोझ लदने वाला है। अगर आपकी इनकम नहीं है तो डॉक्टरी का सपना तो छोड़ दीजिए साहब, आपके बस की बात नहीं है। और इस मुद्दे को उठाने वाला भी कौन है? उठाने वाले हैं डॉक्टर। कमाल की बात ये डॉक्टर्स हमारे पास में हैं और इनके पास में पैसा है, ये अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, ये उनकी फीस भी पे कर सकते हैं, लेकिन फीस पे नहीं कर सकते तो आप लोग, आपका मुद्दा उठाने के लिए आज ये डॉक्टर रोड के ऊपर आए हैं। पता नहीं आप इसको समझ पाएंगे या फिर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आज आप नहीं समझे तो ये एक कील बनकर उभरेगा आपके पैर के अंदर, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर महेश दत्त छाबड़ा जी हैं सबसे पहले हमारे साथ में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। छोटा सा सवाल है, आपके टाइम पे कितनी फीस लगती थी सरकारी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे टाइम में जो फीस थी, मैं 88 से लेकर 92 की बात कर रहा हूँ, तो साल की जो फीस थी कॉलेज और हॉस्टल की मिला के कुल 625 रुपये फीस थी, जिसमें कॉलेज फीस भी आ गई और पूरे साल की हॉस्टल की फीस भी आ गई। आज वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए को पार कर चुकी है रोहतक मेडिकल कॉलेज में, या कहना चाहिए सरकारी जो कॉलेजेज हैं हरियाणा के। और दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो अभी भी, या जो एम्स हैं जो इंडिया के सारे, उनमें 5,000 रुपये है कॉलेज और हॉस्टल की फीस पूरे साल की। डॉक्टर साहब आप अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, आपके पास में भी पैसा है, सर के पास में भी पैसा है, इन सबके पास में पैसा है, लेकिन ये जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आप, गरीब व्यक्ति के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार को क्यों नहीं दिख पा रहा? देखिए आप ये समझिए कि जो टैलेंट आ रही है
जो टैलेंट है, रियल टैलेंट जो है वो कहाँ से आ रही है? वो उन लोगों के वहाँ से आ रही है कि जो खुद नहीं उभर पाए, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे इतने मोटिवेटेड हैं कि वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो हम अपने परिवार की मदद करें, अपना नाम रोशन करें, कि हमारे माता पिता को ये दुख ना देखने पड़े। तो वो जो टैलेंट है, आज आप ये समझिए, जब हम ये देखते हैं कि 10 लाख रुपए साल के देने हैं, जो एक साधारण सरकारी नौकरी करने वाला भी कोई अगर आदमी है जो एक अच्छी पोस्ट पे है, जो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जिसकी तनख्वाह है महीने की, उसके लिए भी 10 लाख रुपए साल के देना कितना आसान है। और सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं है, ये बच्चे के खर्चे हैं जो इस महंगाई के दौर में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, चलो वो एक अलग मुद्दा है। तो वो भी खर्चा करना, उसको बुक्स भी चाहिए बच्चे को, जो मेडिकल की बुक्स हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि सरकार की जो टैक्स पॉलिसीज़ है वो प्रोग्रेसिवली ऐसे चेंज हो रही हैं कि बुक्स भी महंगी हो रही हैं। आज कागज़ और पेन के ऊपर भी टैक्स है। तो आप ये समझे कि वो बच्चा जो है कैसे पढ़ाई करेगा, 50 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ये एक सपना है, उसको पता कि मेरे माता पिता जो है, जिसके परिवार की साल की इनकम 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए है, जो एक कोई पीएन है या कोई मजदूर है, कोई खेतीहर, कोई किसान है, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? वो उनका सपना एक सपना ही रहेगा। एक और डॉक्टर साहब हमारे पास में। सर, आज पूरा दिन ओपीडी क्लोज रहेगी, 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला, सरकारें नहीं जगी। आपको लगता है मात्र एक दिन के लिए आपकी ओपीडी बंद होने से सरकार के कान के ऊपर हल्की सी जूं भी रेंग जाएगी? हमारे एक बड़े शहीद भगत सिंह हुए, उन्होंने ये कहा था कि ये धमाका जो है ये सरकार की नींद उड़ाने के लिए है। यही बात हमारी भी है। हमारी धमाका सिर्फ सरकार की नींद उड़ाने के लिए नहीं है, ये हमारा जो समाज है, जो हमारे लोग हैं, उनकी नींद उड़ाने के लिए है कि जागो, अपनी जो तुम्हारी अपने अधिकार हैं उनके लिए तुम आगे आओ। क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि जो हर एक चीज़ के अंदर कहती तो है कि हम जनता की भलाई के लिए कर रही है, लेकिन काटती जेब जनता की है। ये धमाका उनके लिए है ताकि हमारा समाज जो है वो जागे और ये सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक हो कि किस तरीके से सरकार उनको लूट रही है। समाज का जिक्र हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि जी मेरे को क्या मतलब है, मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी लाइन के अंदर उसने जाना ही नहीं, फिर मैं इन डॉक्टर का साथ क्यों दूं, इस विषय के अंदर अपना हाथ क्यों जलाऊं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? सर, क्या जरूरत है उन लोगों को जिसके बेटा ने डॉक्टर बनना ही नहीं, उसको सपना ही नहीं लेना, वो क्यों आपका साथ दे? अजी पहली बात तो इसमें बात मेरे साथ देने की है ही नहीं, ये मुद्दा समाज का है। जैसा कि आपने पहले कहा, हम तो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं, तो हमारे ऊपर ये बॉन्ड पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती। सवाल ये है कि जब आपने एक संस्था के अंदर 70 लाख रुपए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए खर्च कर दिए और उसके पश्चात कुछ लाख रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, उसके बाद कुछ लाख और एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए, तो जब आप फील्ड में आएंगे तब ऑलरेडी आप 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं कि 2 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आपके पास कितना लोन का बर्डन है, कितना उसका आपने हर महीने ब्याज देना है, तो कैसे आप काम करेंगे? एक अगर आपके ऊपर ये बर्डन हो कि आपने हर महीने 1 लाख रुपए ब्याज के देने हैं, तो 1 लाख रुपए ब्याज के जब हम देंगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा अल्टीमेटली हमारी प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है जी हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम डे यू विल रिक्वायर ए डॉक्टर। 1 सेकेंड थिंग, जब टैलेंटेड लोग वहाँ जाएंगे ही नहीं तो अच्छे लोग आएंगे कहाँ से समाज के लिए? 2 थर्डली, जो आ भी गए सारा कुछ पे करने के पश्चात, तो पैसा अल्टीमेटली अर्न कहाँ से करेंगे? समाज से। यानी कि वो बात हो गई है, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो अब यूट्यूब के ऊपर सीख के बंदे की सर्जरी हो जाएगी, ये वही चीज़ आ गई। वही चीज़ है। हम टैलेंट को तो किल करना चाहते हैं ना, हम टैलेंट को तो आगे ला ही नहीं रहे। हमने कह दिया अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि आपके पास टैलेंट है या नहीं है। बंदे के अंदर क्वालिटी थी, उस बंदे का एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है। जिस बंदे के पास में पैसे हैं उसके पास में क्वालिटी नहीं है, वो यूट्यूब के ऊपर सीखेगा कि अब बाईपास सर्जरी कैसे होगी और करवानी आपको पड़ेगी। यस, और पे भी आपको करना पड़ेगा। पे भी करना पड़ेगा। अच्छा, मैम है हमारे पास में। मैम, क्या कुछ साइड इफेक्ट रहने वाले? जनता देखो ये समझदार तो जरूर है, लेकिन ये मुद्दा जो है ना थोड़ा सा पेचीदा है, उनके ढंग से समझ में आने में देर लगती है, थोड़ा खुल के बता दीजिए। खुल के यही है, मैंने बहुत बार बोला है कि अगर बच्चा इतने पैसे के बोझ तले दब के पढ़ाई करेगा, जिसमें कि गवर्नमेंट आगे कह चुकी है, हमारे सीएम साहब बोल चुके हैं कि अभी पीजी वाले भी तैयार रहें, उनके लिए भी पॉलिसी तैयार है। अगर 70 लाख एमबीबीएस में देंगे और आगे ना जाने पीजी के लिए उन्होंने कितने लाख की पॉलिसी और बनाई है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा?
उसके ब्रेन पे जब हम लोग थे, हम 4 बहनें डॉक्टर बनी हैं, हमारे पेरेंट्स इधर उधर से उधार भी लेते थे, मुझे आज भी याद है। हम कैसे बनते अगर ऐसी फ़ीस स्ट्रक्चर उस वक्त होती। पर हमें ये कहा जाता था कि कोई बात नहीं बेटा, माँ तुम्हारी मेहनत कर लेगी लेकिन तुम पढ़ो, तुम्हारे पास सिर्फ, अब माँ कुछ भी मेहनत कर ले इतने पैसे किसी हाल में भी नहीं ला सकती। तो उन सब का तो सपना ही दम तोड़ेगा। हम तो एक बार फिर भी अपने बच्चे को या तो हो सकता है प्रोफेशन ही चेंज करा दें, उसका ब्रेन वॉश कर दें, भाई बेटा डॉक्टर बनने में तो कुछ नहीं रखा, जो कि हम रोज़ बोलते हैं। मेरी गुड़िया कर रही है एमसी से MBBS आगे, लेकिन मैं भी फिर भी ये सोचती हूँ कि बेटा ब्रेन वॉश अगर करवाने की विधि है ना, तो ब्रेन वॉश करवा के और सरकार का कोई अच्छा सा सलाहकार नियुक्त करवा दें उसको। बिल्कुल करवाना पड़ेगा। ये अब ये समाज ढूंढे, हम लोग तो एक जगाने का इशारा कर सकते हैं कि जागो, बहुत मुसीबत आने वाली है। जी मैम, कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार का इंटेंशन ये है कि ये डॉक्टरी प्रोफेशन ही बंद हो जाए। उनका ये जो कर रही हैं जो हरकतें, उसका मतलब यही है कि डॉक्टरी प्रोफेशन ही बंद हो जाए, कि डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से लोग सोचेंगे कि हाँ, उनका तो यही इंटेंशन है ना कि डॉक्टरी प्रोफेशन ही बंद हो जाए। और जैसे जो बाहर वाले देश के लोग हमारे देश को कह जाते हैं कि ये सपेरों और लुटेरों का देश है, ये ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को और मौका मिलेगा कि हाँ, ये सपेरों और लुटेरों का ही देश है ना। झाड़े ही लगवाओ और नीम हकीमों को भरोसे चलाओ। और ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा देश भगवान के भरोसे चल रहा है, तो ठीक है, फिर भगवान के भरोसे, अगर यही इंटेंशन है कि भगवान के भरोसे ही चलाना है, तो यही उनकी नीयत तो यही लग रही है कि भाई आप चाहते ही नहीं हो कि भाई डॉक्टर जैसे आप एक बात बताओ कि जब हम घर से निकलते हैं, मेरे को भी, मैं डॉक्टर हूँ, क्या मेरे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? मेरे को कदम कदम पे डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरा पैर टूट गया, मेरे को डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरी डिलीवरी होनी है, डॉक्टर की ज़रूरत है। कुछ भी हो गया तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो क्या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है समाज को? क्या नहीं है? सही और अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है? तो वो कैसे आएंगे, आप बताइए। कहीं सर ऐसा तो नहीं है सर, हरियाणा सरकार के ऊपर ना कर्जा हो चुका है 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का, एक भारी भरकम है। उनको लगता हो कि IMA के पास में ज़्यादा पैसा है, डॉक्टरी लाइन के अंदर ज़्यादा पैसा है, इनसे निचोड़ लो नींबू की तरह, जितना निचोड़ा जा सकता है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उन्होंने गलत जगह पे चोट की है। गलत जगह क्यों? कि स्टूडेंट्स जो है, आप ये देखिए पूरे दुनिया के अंदर जिन कंट्रीज़ ने एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्चा किया है, इसका डिविडेंड उनको 20 साल के बाद ये मिला है कि आज वो दुनिया में छोटे छोटे देश भी महान देश कहलाते हैं। जिन देशों ने फ्री में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं दी हैं, वो कंट्रीज आज कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। और ये विश्व गुरु एक अजीब ही तरह का विश्व गुरु है, जहाँ पे कि हम लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट में आते हैं वर्ल्ड के अंदर। ये कहने को 5वें 7वें नंबर पे बेशक कहते रहे, पर आप पॉपुलेशन के बेस पे देखें, पर कैपिटा इनकम कुछ भी नहीं, हम कहीं स्टैंड करते हैं दुनिया में। हमारे हेल्थ जो ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी जो इंडेक्स हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल बॉटम पे। क्वेश्चन जो है ना, वो ये भी उठता है, अगर सरकार की तरफ देखें ना, तो सरकारी क्वेश्चन जो है ये उठता है कि यहाँ से पेपर देते हैं, बच्चा यहाँ से डिग्री ले जाता है और उसके बाद में विदेश में चला जाता है, वहाँ पे जाके अपनी सेवाएं देता है पढ़ने के तौर के ऊपर कि भाई अब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन सेवाएं वहाँ पे चलती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ना एक नई पॉलिसी लेके आई है। आप किस प्रकार देखते हैं? ऐसा है, गवर्नमेंट तो ब्लेम करने के लिए गवर्नमेंट को बंदे चाहिए। अगर ब्लेम करने की बात हो, पहली बात तो ये जो डॉक्टर बैठे हैं, कोई विदेश नहीं गया भाई, ये यहीं बैठे ही सेवा दे रहे हैं। इस शहर के अंदर 400 डॉक्टर हैं, कहाँ विदेश चले गए? और कौन से शहर में नहीं है? गाँव में अगर है तो गाँव में PHC सरकार ने बना दी, पर ये पता करें कि उस PHC में पानी कितने घंटे आता है, वहाँ पे बिजली कितने घंटे आती है। अगर एक कैनला भी लगाना है तो वहाँ पे बिजली है, जनरेटर में तेल है, डीजल है, वहाँ पे स्कूल है जहाँ पे बच्चों को पढ़ा सके। सवाल तो ये है, वहाँ पे गोली दवाई भी है या नहीं है? गोली दवाई तो एक्सपायरी डेट की और सब स्टैंडर्ड मिल जाएंगी, वो भी क्योंकि सरकारी खरीद है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे देंगे वहाँ पे। वो मरीज को बेचारे को क्या पता, उस अनपढ़ को ये भी नहीं बात समझ में आ रही बेचारे को कि भाई ये जो पॉलिसी है ये डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ है। तो उसको दवाइयों का कहाँ पता होगा, वो कहाँ एक्सपायरी चेक करेगा? और खुली दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी नहीं होती है ये, और ये हो रहा है, इसके सबूत है। सब डॉक्टर्स देते रहते हैं, बार बार उनके पास हर महीने नोटिस आ जाता है एक्सपायरी डेट की मेडिसिन वापस भेजें। पता लगता है जो 2 महीने पहले दवाई आई थी वो एक्सपायरी डेट की, अब एक्सपायरी हो चुकी है, उसको वापस भेजो। सिर्फ 2 महीने में कैसे यूटिलाइज हो जाएगी वो सारी की सारी दवाइयाँ? तो क्या ये क्या नेक्सस चल रहा है, ये कंपनियों के साथ क्या नेक्सस है सरकार का कि वहाँ पे सब घटिया और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन देते हैं?
विश्व गुरु का सवाल उठा, बहुत बड़ी बात है। कोई उपाधि हो तो हमको भी बताएं, हम भी ढूंढ रहे हैं कि विश्व गुरु क्या होता है। भाई किसी के पास में हो तो पता तो चले। और आत्मनिर्भर बनाने की बात है। आत्मनिर्भर शायद उन बच्चों के ऊपर थोप दिया गया कि आप बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन बनेंगे कैसे ये वक्त बताएगा। लेकिन जो पहले फीस मान लिया बहुत कम थी, अब वो 40 लाख हो चुकी है। और उसके साथ साथ में बाउंड भरवाया जाएगा 70 लाख रुपए का। अगर आप सरकारी नौकरी कर अगर उनको फीस पे नहीं करते हैं तो आपको 70 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अरे साहब, पहले उसको जॉब तो लगवा दीजिए। अगर बाय दिवस उसको 70 लाख रुपए पे भी करने पड़े तो बाईपास सर्जरी जो आपकी मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर या फिर 3 लाख रुपए के अंदर होती थी, अब वो 6-6, 7-7 लाख रुपए के अंदर होने वाली है। आपकी जेब के अंदर से पैसा निचोड़ लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। और इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हरियाणा की सरकार को IMA ने घोषित कर दिया है। बाकी आप इसको किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।